हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 तलाक के बाद बहुविवाह और निकाह हलाला का आया नंबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिहार सरकार को राहत, जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। तेज विकास रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, बोले पीएम मोदी। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकारी विभाग और संगठन में नवनियुक्त करीब 71,426 कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र सौंपे और कहा है कि रोजगार मेले उनकी सरकार की पहचान बन गया है तथा भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित व पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र सौंपे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचातान कम होती नजर आ रही है। अब टीचर्स की ट्रेनिंग का मामला दोनों के बीच उलझा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की तैयारी की, जिसकी फाइल उपराज्यपाल के यहाँ स्वीकृत नहीं हुई। इस पर दिल्ली सरकार ने फाइल दोबारा एलजी को भेजी है। पुरानी पेंशन को देश में कुछ राज्य सरकार ने लागू कर दिया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश से बनी कांग्रेस ने भी इस वादे को पूरा किया, लेकिन रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर चेतावनी जारी की है। आरबीआई ने कहा है कि राज्य सरकारों को इस कदम से वित्तीय प्रबंधन का एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। बिहार में हो रही जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को प्रचार के लिए दाखिल बताया, साथ ही याचिकाकर्ता से ये भी कहा है कि वो चाहे तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला प्रथा को संवैधानिक चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई करेगी। इस मामले पर पीआईएल दाखिल करने वाले में से एक वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल जवाब में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा है कि इस मामले पर एक नई 5 जजों की बेंच का पुनर्गठन भी किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ से शुरू हुई। इस दौरान हल्की बूंदाबूंदी में काली जैकेट पहने राहुल गांधी ने सुबह भारी भीड़ के साथ जम्मू कश्मीर के कठुआ से पदयात्रा शुरू की। जम्मू कश्मीर की ठंड में राहुल जैकेट पहने नजर आए। इस दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, आप जैकेट पहने हैं, क्या आपको ठंड लग रही? कठुआ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रिपोर्टर ने राहुल गांधी से जैकेट पहनने और ठंड को लेकर सवाल किया। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना का नेतृत्व एक महिला लेफ्टिनेंट करने वाली है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत भारतीय नौसेना के 144 युवा नाविकों के गणतंत्र दिवस दल का नेतृत्व करेगी। यह झांकी नारी शक्ति को बल में प्रदर्शित करेगी। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात सरकार ने मोरबी नगर पालिका के कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने पर क्यों न इसे भंग कर दिया जाए। इसे लेकर राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा बुधवार को जारी इस नोटिस में 25 जनवरी तक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। सूरत शहर की एक जोहरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की मूर्ति बनाई है। 18 कैरेट सोने से बनी इस मूर्ति का वजन 156 ग्राम है। जोहरी ने यह मूर्ति हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत का उपलक्ष्य बनाई है। बसंत बोहरा ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी राधिका चेन्स के मालिक है। वह बताते हैं कि पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव में भाजपा ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की, इसलिए प्रधानमंत्री की सोने की मूर्ति का वजन 156 ग्राम रखा गया। कर्नाटक में शराब खरीदने की कानूनी उम्र को नहीं घटाया जाएगा। सरकार ने शराब खरीदने की कानूनी उम्र को 21 से घटाकर 18 साल करने का जो प्रस्ताव रखा था उसे वापस ले लिया है। शराब खरीदने की कानूनी उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल करने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर जमकर बवाल हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में 2 नई मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और इन दोनों ट्रेनों को आम जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। मेट्रो लाइन 2A और 7 को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। इन 2 नई ट्रेनों को चलने से अंधेरी और दहिसर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। अंधेरी ईस्ट में अंधेरी वेस्ट और मेट्रो 1 में ई और इन नई मेट्रो को कनेक्टिविटी के चलते यात्रियों को काफी समय बचेगा। रियलिटी टीवी स्टार और ब्लॉगर संभावना सेठ ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। संभावना सेठ फिल्मों में काम कर चुकी है और बिग बॉस में प्रतियोगी रही है। दिल्ली में आप दफ्तर में संभावना की पार्टी की सदस्यता दिलाई गई और स्वागत भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक ने कहा है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। संभावना सेठ और उषा कौल के ज्वाइन करने से हमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर भी मजबूती मिलेगी और अरविंद केजरीवाल जी के विजन को देश भर ले जाने की मदद मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय नगर निकाय चुनाव के मामले की सुनवाई 2 हफ्ते टल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ के समक्ष सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। बताया जा रहा है कि मामले में बिहार सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते मामले की सुनवाई कर सकती है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 145 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,81,650 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,946 रह गई। संक्रमण की दैनिक दर 0.08%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.08% है। और आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 5,30,728 लोग की जान जा चुकी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।